साइटोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि सेल चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्यों ना हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, ठीक ना, मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, लोअर एनिमल प्लांट हो, हायर एनिमल प्लांट हो, सभी के सेल में 3 फंक्शनल रीजन जरूर थे। सबसे पहला फंक्शनल रीजन था सेल मेम्ब्रेन। कौन था जी? सेल मेम्ब्रेन। ये एनिमल सेल का सबसे बाहरी कवरिंग हुआ करता था और प्लांट सेल का विद इन सेल वॉल रहने वाला कवरिंग था। इसके अलावा साइटोप्लाज्म था और उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल थे और सेल इंक्लूजन्स भी थे। ठीक है जी। और थर्ड था क्या? न्यूक्लियस। तो इनमें सबसे पहले हमारा फंक्शनल रीजन था, उसका नाम था सेल मेम्ब्रेन, उसी को देखने जा रहे हैं। ठीक ना। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यह एक थिन लिविंग डेलिकेट रिजेनरेबल membrane which surround cytoplasm, and separate cellular environment from extracellular medium। मैंने अभी बोला आप लोगों से कि यदि एनिमल सेल होगा तो सबसे बाहरी कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही होगा, और यदि प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल में सबसे बाहरी कवरिंग तो सेल वॉल हो जा रहा है जो डेड होता है। ठीक है जी। और इसके विदिन में एक मेम्ब्रेन होगा, वो होगा सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल वॉल के विदिन जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक और एडिशनल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। पर एनिमल सेल में सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। ये बारीक है, लिविंग है, ठीक ना, डेलिकेट, काफी नाजुक भी है, रीजेनरेबल, अपने आप को टूट फूट हो जाए, सेल मेम्ब्रेन को टूट फूट हो जाए तो उसे फिर दोबारा वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है जी। क्योंकि यदि अमीबा को देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन की सहायता से वो वेहिकल बना लेता है और फूड को इंटेक कर लेता है। ठीक है जी। उसे ऑटोफेगिक वेहिकल बनाकर फिर उसे वेसिकल बना लेता है। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन की सहायता से ही, और सेल मेम्ब्रेन की सहायता से ही बहुत सारे हमारे जो ग्लैंड वाले सेल्स हैं वो कोई सिक्रेशन कर नहीं पाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। ठीक, फर्दर इसके बारे में बात करेंगे। क्या कर रहा है? ये सराउंड कर रहा है साइटोप्लाज्म को। सेल में क्या बना रहता है? साइटोप्लाज्म। क्या बना रहता है जी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है? सराउंड करता है और सेपरेट करता है सेलुलर इन्वायरमेंट को। सेल के इन्वायरमेंट को क्या करता है जी? बाहरी इन्वायरमेंट से या एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम से, एक्सटर्नल मीडियम से या एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम से क्या करता है? सेपरेट करता है। कहने का मतलब है कि ये साइटोप्लाज्म पूरा वाटरी मीडियम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल घुले हुए हैं, एंजाइम्स घुले हुए हैं, और वो एक ऐसा स्थिति क्रिएट करने पा रहे हैं जिसके तहत माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सब के सब अपना अपना फंक्शन करने पा रहे हैं। ये कंडीशन एक मात्र साइटोप्लाज्म में ही राइज होने पा रहा है, ये कंडीशन अन्यत्र कहीं भी राइज नहीं होने पा रहा है। ठीक ना। जो सेल का इन्वायरमेंट है वो बाहरी इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग है। सेल का इन्वायरमेंट, सेल के भीतर का इन्वायरमेंट बाहरी इन्वायरमेंट से एकदम अलग है। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कह लिया जाता है, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कह लिया जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन भी कह लिया जाता है। क्यों? कि बनावट के तौर पर
सेल मेम्ब्रेन जिस ढंग से बना हुआ उसी ढंग से। अब सभी सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होगा। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां भी न्यूक्लियस होगा, उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जिस मेम्ब्रेन से बना होगा उसकी बनावट भी कैसी होगी, सेल मेम्ब्रेन जैसी ही होगी। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसमें डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, उसके मेम्ब्रेन की बनावट भी कैसी होगी, सेल मेम्ब्रेन जैसी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इन सब में मेम्ब्रेन है, इन सब में मेम्ब्रेन है। वो सभी मेम्ब्रेन किस रंग से बने होंगे, ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायो मेम्ब्रेन बोल जा रहा है और हीट मेम्ब्रेन भी बोल जा रहा है। पेकुलियर फीचर ये है कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है, और साथ साथ ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी है। सही परमिएबल, प्रत्येक चीज के लिए ये परमिएबल नहीं है, प्रत्येक चीज को इसको भेद करके बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। कुछ खास चीजें ही हैं जो इस मेम्ब्रेन को आर पार आ जा सकती हैं, सब चीजें नहीं। इसी वजह से क्या बोला जा रहा है, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक ना। सेल मेम्ब्रेन में बहुत बारीक सा पोर पाया जाता है 70 एंगस्ट्रॉम का, उसकी बात जब होगी, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे सिंगर निकलसन का मॉडल, फ्लूज मॉडल, तब बात होगा। अभी तो आज केवल डेफिनेशन जैसा ही होने पा रहा है, ठीक ना। तो ये सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल कहने से ये सेंस है कि प्रत्येक चीज को ये बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है जी। कुछ खास चीजों को ही एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड कराने पाता है ये। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन बहुत बारीक बारीक पोर भी होते हैं, बहुत बारीक बारीक पोर होते हैं 70 एंगस्ट्रॉम के। क्या होते हैं जी, 70 एंगस्ट्रॉम के पोर होते हैं, ठीक है जी। अब यदि कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस अगर 70 एंगस्ट्रॉम से छोटा भी है, ठीक है जी, 50 एंगस्ट्रॉम का ही है और उसकी आवश्यकता सेल के अंदर नहीं है, तो एंट्री नहीं कर सकता है। और यदि कोई स्ट्रक्चर 80 एंगस्ट्रॉम का है, 100 एंगस्ट्रॉम का भी है और उसका रिक्वायरमेंट सेल के अंदर है, तो वो एंट्री कर जाएगा। दिस कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल।